केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अपने जन्मदिन के मौके पर छात्र छात्राओं को निशुल्क कोचिंग के उद्देश्य से मामा की कोचिंग प्रारंभ कर रहे हैं। गुरुवार दोपहर 2 बजे रविंद्रनाथ टैगोर ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इसकी शुरुआत की। इस दौरान शमशाबाद विधायक सूर्य प्रकाश मीणा, कुरवाई विधायक हरि सिंह सप्रे, सांची विधायक प्रभुराम चौधरी के साथ भाजपा के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं भी कार्यक्रम में शामिल रहे। बताया गया कि उनके संसदीय क्षेत्र की सभी 8 विधानसभाओं, विदिशा बासुदा के अलावा रायसेन की 3, सीहोर की 2 और देवास जिले की 1 विधानसभा में भी मामा की कोचिंग संचालित होगी। आज से कोचिंग के लिए फॉर्म भरने का कार्य शुरू होगा। पीएसडी, एसएससी, बैंकिंग परीक्षाएं एवं राज्य स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताएं काम चलेगा तो स्वदेशी को अपनाए। चौथा, नागरिक कर्तव्यों का पालन करें। अगर हेलमेट लगा के चलना है भैया हेलमेट लगा के चलो अपनी जिंदगी के लिए, नहीं हम उसी में सामान देख नहीं लगाए। और अगर कहीं पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो फोन कर दिया सांसद जी, बोले पुलिस वाला मान लिया पकड़ लिया। अब पुलिस वाले से बहस कर रहे, पुलिस वाले से तो बहस कर लोगे फिर यमराज तो बहस करने का जाओगे। अगर देखा कहीं एक्सीडेंट हो गया तो नागरिक कर्तव्यों का हमको पालन करना चाहिए और पर्यावरण, इन 5 चीजों। जन्मदिन का मतलब है जिंदगी का 1 साल और कम हो गया, तो बचा हुआ जीवन और कैसे उद्देश्यपूर्ण जिए हम, यह संकल्प मन में पैदा होता है। जनप्रतिनिधि होने के नाते एक काम तो सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, अस्पताल निर्माण के काम होता है, लेकिन दूसरा होता है लोगों की जिंदगी बदलने की कोशिश करना, उनके जीवन में आनंद और खुशियां कैसे लाएं इसके प्रयत्न करना। मैं मानता हूं कि जीवन का एक महत्वपूर्ण तत्व है प्रेम। सबसे प्रेम करें, सबसे स्नेह करें, और प्रेम को अगर प्रकट करना है तो उसी में से निकलता सेवा। तो प्रेम और सेवा ये 2 जीवन के मूल है, ये मैं मानता हूं। और इसलिए बाकी सब कामों के साथ अगर हम में से हर एक सेवा से भी अपने आप को जोड़ ले, लोगों की सेवा वही भगवान की पूजा है, तो जीवन सफल, सार्थक और धन्य हो जाएगा। और इसी भाव से बाकी कामों के साथ कुछ चीजें मन में आई कि प्रारंभ की जाए। उसमें से कोचिंग क्लास बच्चों को निःशुल्क चले, जिसमें वो बच्चे जो कोचिंग का भारी खर्चा नहीं दे सकते वो निःशुल्क कोचिंग, अच्छी कोचिंग प्राप्त कर सकें। और एडमिशन सीमित होंगे तो एक ऑनलाइन भी विकल्प रखें, ताकि बाकी बच्चे भी जो चाहें उनको ये विकल्प मिले कि ऑनलाइन भी वो कोचिंग कर ले। दिव्यांग जन हमारे समाज के बहुत महत्वपूर्ण अंग है, उनके जीवन को भी हमको, कठिनाइयां उनके जीवन की कैसे कम करें ये भी सोचना चाहिए। इसलिए मन में ये संकल्प जगा के जो दिव्यांग है, मतलब चल फिर नहीं सकते ऐसे दिव्यांग, उनको अब वो हाथ से चलाने वाली साइकिल में तो बहुत कठिनाई होती है। गांव में ही अगर ऊंचे नीचे रास्ता तो कहां से चलाए, तो एक बैटरी से चलने वाली मोटराइज साइकिल भेंट की जाए। आज भी मैं बीच बीच में करता रहा हूं, आज भी करेंगे। वो पर्यावरण को बचाने का महायज्ञ चल ही रहा है। एक, अपने बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि प्रतिस्पर्धा अगर बच्चों में रहेगी तो और अच्छा पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इसलिए जो 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में जो बच्चे अच्छे नंबर लेके आएंगे उनको सम्मानित करने का काम, पुरस्कृत करने का काम, ताकि उनका मनोबल भी बढ़े और उनको देख के बाकी बच्चे भी पढ़े। बच्चों के लिए कैरियर काउंसलिंग भी, बच्चों के लिए खेल भी, इस तरह की व्यवस्था भी करने का सोचा है। एक, अभी अपने सब साथियों से विचार करने के बाद मन में ये बात आई है कि अगर चलता फिरता क्लिनिक, अस्पताल हो इंटीरियर के क्षेत्रों के लिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजों की शहर आना दिक्कत का काम हो जाता है। तो जहाँ अस्पताल नहीं है वहां जाके अगर वो खड़ा हो और डॉक्टर और दवाइयां रहे तो उनको चेक भी करे, मेडिकल चेकअप जिसको कहते हैं, दवाइयां भी दे। और भगवान ना करे कोई ऐसी चीज निकले कि जिसके लिए रेफर करना जरूरी है, तो रेफर करे तो दूसरी जगह उनका इलाज हो जाए। ऐसे कई संकल्प मन में आए हैं। उनमें से आज एक कोचिंग वाला यहाँ से आवेदन लेने का प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ भी, रायसेन में भी,
भैरूंदा में भी अभी 3 जगह सोचा है, प्रारंभ विदिशा से करेंगे। जिंदगी का अर्थ तभी है जब वो काम आ सके लोगों को। आज कितने पौधे लगाए हैं? पूरे संसदीय क्षेत्र में कितने लगेंगे आज?